बेटी है किसी की, मेरे लिए भी बेटी है। हम उनको कहेंगे कि ज्ञान सीखे, पढ़े लिखे। पप्पू यादव जी कितना पढ़े उनसे ही पूछिए ना। एमपी हो जाना इज अ डिफरेंट थिंग। पहली बार आए हैं, बेटी की तरह काम करे। और ऐसा कोई नहीं है कि कोई पहली बार गया है तो वो बच्चा है, और कोई 5 बार से गया तो बहुत भारी पहलवान है। ऐसे ऐसे लोगों की चर्चा बंद करिए, समझ गए। स्पीकर से कोई बातचीत की। पढ़ना क्या पढ़ना है, पहले पूरा क्वालिफिकेशन पढ़े हैं शांभवी का, तब बोले। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवान न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है। जितने भी नवनिर्वाचित सांसद थे सभी ने शपथ ग्रहण किया, लेकिन हम आपको बता दें शपथ ग्रहण समारोह के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर सियासत में फिर से हलचल जो है वो तेज हो गई। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूर्णिया से निर्दलीय खड़े उतरे मैदान में नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव जब शपथ लेने के लिए सदन में दस्तक देते हैं तो शपथ लेने के बाद उन्होंने स्पीकर को कुछ ऐसा कहा जिससे सियासत फिर से तेज हो गई है। हम आपको बता दें कि पप्पू यादव शपथ लेने के बाद जो स्पीकर थे उनसे कहा कि आप हमें सिखाइएगा, हम 5 बार सांसद रह चुके हैं, हमें सब कुछ पता है। जैसे ही पप्पू यादव ने ये बात रखी उसके बाद जो है सियासत में उनको लेकर जो सवाल जवाब थे काफी तेज हो गई और कहीं ना कहीं उनकी निंदा भी की जा रही थी। ऐसे में हम आपको बता दें कि एलजेपीआर की समस्तीपुर से नवनिर्वाचित सांसद शांभवी चौधरी पप्पू यादव के इस बयान से रूखी नजर आती हैं और वो कहती हैं कि उन्होंने जिस तरीके से स्पीकर से बातें की वो एक दुर्व्यवहार है। इसी पे पप्पू यादव तक जब ये बात पहुंची तो पप्पू यादव थोड़े भड़क गए, भड़के भी थोड़े मीठे अंदाज में। आप खुद सुन लीजिए पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों की चर्चा बंद करिए, समझ गए। स्पीकर से कोई बातचीत की, ऐसे लोगों की चर्चा करने लगते हैं आप। जिसकी चलिए वो बेटी है किसी की, मेरे लिए भी बेटी है। हम उनको कहेंगे कि ज्ञान सीखे, पढ़े लिखे। पहली बार आए हैं, बेटी की तरह काम करे। मेरी भी वो बेटी है और बेटी का ही प्रश्न। तो आपने साफ तौर पे सुना, पप्पू यादव ने शांभवी चौधरी को अपनी बेटी बताया। उन्होंने ये भी बोला, बेटी तो उन्होंने बताया ही, लेकिन साथ में उन्होंने शांभवी को बोला कि पढ़ाई लिखाई करे। पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ ये भी बोला कि अब शांभवी मेरी भी बेटी है, लेकिन इन सब बातों में उसे नहीं पढ़ना चाहिए, उसे अभी पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। इतना तो बात हो गया, पप्पू यादव ने अपनी बात तो रख दी, लेकिन अब इसका जवाब शांभवी चौधरी नहीं देती है। इसका जवाब शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी देते हैं और अशोक चौधरी अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेते हैं। जिस तरीके से पप्पू यादव ने शांभवी चौधरी को कहा था कि अभी वो हमारी बेटी है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, तो जो अशोक चौधरी हैं वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। पढ़ ले, सीख ले, बोल ले, तब आप तो पढ़ाई कर ही रही है। तो उम्र 25 साल है, एमए कर ही ली है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, एलएसआर से ग्रेजुएशन कर ही ली है। पप्पू यादव जी कितना पढ़े उनसे ही पूछिए ना। एमपी हो जाना इज अ डिफरेंट थिंग, एमपी बन जाना इज अ डिफरेंट थिंग। पढ़ना क्या पढ़ना है, पहले पूरा क्वालिफिकेशन पढ़े हैं शांभवी का, तब बोले। और ऐसा कोई नहीं है कि कोई पहली बार गया है तो वो बच्चा है, और कोई 5 बार से गया तो बहुत भारी पहलवान है। तो आपने साफ तौर पे सुना, बयानबाजी यहाँ पे चल रही है। शांभवी चौधरी पप्पू यादव पे बयानबाजी कसती हैं। जो पप्पू यादव है वो फिर शांभवी चौधरी को जवाब देते हैं, लेकिन जब वो शांभवी चौधरी को जवाब देते हैं तो उसका जवाब शांभवी के पिता अशोक चौधरी देते हैं और अशोक चौधरी कहते हैं कि कोई सदन में पहली बार जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटा है, और कोई 5 बार सदन में गया है, सांसद बना है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि वो बड़ा है। किस तरीके से उन्होंने शांभवी चौधरी की जो एजुकेशन बैकग्राउंड थी उसका डिटेल दिया पूरे रिपोर्टर्स के सामने, और ये भी बताया कि शांभवी चौधरी 25 साल की है, पढ़ी लिखी है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे अशोक चौधरी एक पिता होने का रोल निभा रहे हैं, अपनी बेटी के लिए स्टैंड ले रहे हैं, किस तरीके से पूरी बातों को वो सामने रख रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि अशोक चौधरी जो है वो
अपनी बेटी के लिए, शांभवी चौधरी के लिए स्टैंड ले रहे हैं, उन तक ये बातें पहुंची जिस तरीके से पप्पू यादव ने कहा था कि शांभवी चौधरी को पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे करनी चाहिए। इसका जवाब अशोक चौधरी देते हैं, पूरी डिटेल्स बताते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, साफ तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से शांभवी का जो बयान था उससे पप्पू यादव और अशोक चौधरी में एक कह सकते हैं खटास उत्पन्न हो गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद।